नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको ओ लेवल की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको अगर ओ लेवल की पूरी तैयारी करनी है या फिर अगर आप ओ लेवल कोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अभी तक आपने M1 पेपर नहीं दिया है, तो आप हमारी रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल की क्लासेस लेना चाहते हैं तब भी आप हमारी रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। आपको बस दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उसी नंबर पे मैसेज करना है। तो आज की इस वीडियो में हम पाइथन के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी नमपाई से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो बहुत ही छोटे और बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर आपकी ये लॉजिक क्लियर हो तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, ठीक है। और वही सेम क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ का दावा कोई भी टीचर नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपने टॉपिक क्लियर कर रखा है तो मिलते जुलते क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के क्वेश्चन बड़े ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए या हो सकता है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए। तो चलिए सीधा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि जहाँ पे आपको NumPy का यूज़ करके 1/4 का एक एरे बनाना है, जिसमें 4 रो होंगे, 4 कॉलम होंगे और उसमें 1 से ले करके 16 तक के अंकों को फिल करना है, डिजिट को फिल करना है, ठीक है। तो पहला काम ये होगा हमारा एरे बनाना, जो 4/4 का होगा, जिसमें 1 से 16 तक के एलिमेंट होंगे। फिर उसमें से पहली रो को प्रिंट करके दिखाना है, लास्ट रो को प्रिंट करके दिखाना है और एक सब एरे बनाना है जिसमें 2/2 के हमारे सब एरे होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से आपको आ जाएगा। अगर अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, आपको प्रॉब्लम आती है, तो आज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बड़े ही आसानी से आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि NumPy से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पे NumPy को इम्पोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट NumPy। अच्छा, अब क्वेश्चन चूँकि NumPy से है तो NumPy हमने इंपोर्ट किया। NumPy के कुछ फंक्शन हमें कॉल करने होंगे। तो NumPy के जब भी फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होता है कि जिस मॉड्यूल के फंक्शन होते हैं उस मॉड्यूल को भी कॉल करना होता है। तो यहाँ पे NumPy जो हमारा मॉड्यूल है या NumPy जो हमारा एक लाइब्रेरी कह सकते हैं, तो इसको मैं बार बार NumPy ना लिख करके इसको एक उपनेम दे देता हूँ एज NP। NP के अलावा भी आप अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब आप समझो कि NumPy का एक दूसरा नाम हमने असाइन कर दिया, किस कीवर्ड की मदद से, एज कीवर्ड की मदद से, ठीक है। तो अब जब भी NumPy की ज़रूरत पड़ेगी मैं NumPy ना लिख करके क्या लिखूँगा, NP कीवर्ड लिखूँगा, वो NumPy समझ लेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब बारी है यहाँ पे कि हम एक 4/4 का एरे बनाएं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम कुछ इस तरीके से शॉर्ट में एरे लिख दिया है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा np.arrange, ठीक है, np.arrange फंक्शन की मदद से मैं अपने NumPy के अंदर एलिमेंट को फिल कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1,16, ठीक है, सॉरी 17। क्योंकि 17 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं जितना वैल्यू डालूंगा यहाँ पे लास्ट वैल्यू, उससे एक कम एलिमेंट मिलेगा। अगर मैं 16 डाल दूंगा तो मुझे 15 तक मिलेगा, जबकि कहा कितना गया है, 1 से लेकर 16 तक। तो इसलिए मैंने लास्ट जो डिजिट डाला है वो 17 डाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छा, अब इससे क्या होगा कि हमें 1 से 16 तक के तो अंक मिल जाएंगे, लेकिन वो अंक किस तरीके से अरेंज होंगे, तो मैं कहूँगा कि भैया 4/4 में, यानी 4 कॉलम और 4 रो में वो अरेंज हो जाएं। तो कॉमा यहाँ पे लगा देंगे रीशेप नाम का फंक्शन। ये जो रीशेप फंक्शन होता है ये इनको एक शेप में रखने में मदद करेगा, ठीक है। मैंने लिखा रीशेप और मैं यहाँ पे लिखूँगा 4,4, ठीक है, 4,4 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इतना कर देने से हमारा एरे बन गया 4/4 के रूप में। चलिए इसको मैं प्रिंट भी करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट ब्रैकेट ओपन, और मैं यहाँ पे एक मैसेज डालता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल एरे, और इसके बाद मैं कॉमा, फिर यहाँ लिख देता हूँ एरे ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इसके बाद मैं चाहूँगा इस मैसेज के बाद हमारा जो एरे है वो नीचे मिले तो /n लगा देना है। /n लगाने से
वो नीचे की तरफ मिलेगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से रन कराता हूँ तो आप देखेंगे हमें आउटपुट यहाँ पे भी थोड़ी ओके, कुछ तो हमने गड़बड़ कर दिया है। ओके ठीक है, यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम डाल दी, एक कुछ मिस्टेक हो गई है हमसे, मैं उस मिस्टेक को सुधार लेता हूँ। चलिए तो वापस यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। तो यहाँ हमने लगाया है कॉमा, ठीक है, कॉमा की जगह हमें लगाना है यहाँ पे फुल स्टॉप, यानी कि एक डॉट लगाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा वेट करेंगे और ये हमारे सामने एरे आ चुका है। तो 4x4 का जो मतलब 4 रो हो गए और 4 कॉलम हो गए, एक एरे मिल गया। अब याद रखना, ये जो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये रो कि अगर मैं रो को एक इंडेक्स नंबर असाइन करता हूँ तो ये इंडेक्स नंबर 0 होगा, ये वाली रो इंडेक्स नंबर 1 पे आएगी, ये रो इंडेक्स नंबर 2 पे आएगी और ये वाली रो इंडेक्स नंबर 3 पे आएगी। उसी प्रकार से ये जो कॉलम है हमारे, अगर मैं इस कॉलम की बात करता हूँ तो ये वाला कॉलम इंडेक्स नंबर 0 पे आएगा, इस कॉलम को बात करें ये इंडेक्स नंबर 1 पे है और ये इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3। यानी अगर मैं इस रो को कॉल करूँगा तो इंडेक्स नंबर कितने को कॉल करना होगा, 0 को कॉल करना होगा, क्योंकि ये इंडेक्स नंबर 0 पे है। तो हमारा पहला वाला जो रो होगा वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए अब इसको भी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहला काम तो कर लिया, अब इसको देखते हैं फर्स्ट रो को कैसे में कराना है। तो मैं एक कमेंट यहाँ पे डाल देता हूँ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि स्टेप, ठीक है, मैं लिख देता हूँ स्टेप फर्स्ट जो होगा हमारा, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अपने फर्स्ट रो को प्रिंट कराने वाले हैं। अब फर्स्ट रो को प्रिंट कराने के लिए मैं एक काम ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट अंडरस्कोर रो के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, यानी अपने इस एरे को कॉल किया और यहाँ पे लिख दूँगा 0। इंडेक्स जब मैं 0 डालूंगा तो इसके अंदर वो 0 रो वाला जो मतलब पूरा था इंडेक्स नंबर 0 पे, पूरी रो इसके अंदर चली जाएगी। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ कि प्रिंट, और फिर मैं एक मैसेज देता हूँ कि फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो, और इसके बाद में फिर कॉमा लगाऊंगा। अब मैं अपने इस वेरिएबल को जो मैंने एक बना रखा है फर्स्ट रो के नाम से, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। अब अगर मैं इतने को रन करूँ, F5 बटन दबाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि हमारा पहले एरे दिखेगा, फिर इसके नीचे देखो फर्स्ट रो भी दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने अपना पहला रो बना लिया, पहले रो को एक्सट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे जो 4x4 का एरे था ये बना लिया। देख रहे हैं आप कितना सिंपल सा है, ठीक। सेम इसी तरीके से अगर मुझे लास्ट वाला कॉलम बनाना है तो चलिए स्टेप 2 पे चलते हैं। और स्टेप 2 में हमें क्या बोला गया था कि भैया आप ऐसा कर दो, लास्ट कॉलम जो है आपका उसको प्रिंट करके दे दो। देखो लास्ट कॉलम को भी प्रिंट करना बेहद ही सिंपल है। तो हम एक बना लेते हैं इस तरीके से वेरिएबल लास्ट अंडरस्कोर कॉलम, हालांकि नाम आप कुछ भी दे सकते हो। और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से इक्वल टू अपने इस एरे को, जहाँ पे हमारा पूरा एरे स्टोर है उसको कॉल करूँगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और फिर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर मैं लगाऊंगा कॉलन। कॉलन लगा के देखो अगर मैं -1 लिखूँगा, सिर्फ -1, तो ना एक प्रॉब्लम आएगी कि हमारे कई अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक प्रॉब्लम क्या आने वाली है अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अभी प्रॉब्लम एक ये आएगी आपके सामने। अच्छा इसको तो मैंने प्रिंट नहीं किया, सॉरी। अगर मैं यहाँ पे ना इसको प्रिंट करता हूँ तो प्रिंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लास्ट, ओके, लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज डाला और फिर मैं इसको कॉल कर लेता हूँ लास्ट कॉलम को। अब आप देखेंगे एक प्रॉब्लम आपके सामने ये आएगी कि हमें सिर्फ लास्ट कॉलम चाहिए था, तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट कॉलम आपको नहीं मिलने वाला है, आपको कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये आपको मिल गया, यहाँ पे पहली रो मिल गई, फिर दूसरी मिल गई, फिर तीसरी मिल गई, ये प्रॉब्लम आ रही है ना। तो मैं यहाँ पे इस वाले संख्या को चाहता हूँ 4, 8, 12, 16। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बस छोटा सा एक काम करना है, कॉलन के बाद में यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगा देना है, सिर्फ कॉमा। कॉमा लगाते ही आपको सिर्फ पहली वाली लास्ट वाला जो कॉलम है सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिल जाएगा ये लास्ट कॉलम के नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया, इतना बहुत छोटा सा कोड है, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट पे, यानी एक हमें 2x2 का एक सब एरे क्रिएट करना है। तो देखो 2x2 यानी हम इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1, ठीक है, 2 हमें चाहिए।
तो हमें पता है कि अगर हम 1 तक जा रहे हैं तो हमें एक बढ़ा करके देना पड़ेगा। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप देखिए इस लाइन में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके के सब एरे, ठीक है, सब एरे। तो चलिए सब एरे थोड़ा नीचे करता हूँ। सब एरे कैसे क्रिएट करना है इसको समझते हैं। तो मैं यहाँ पे सब डॉट एरे अंडरस्कोर एरे ब्रैकेट ओपन, एरे लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा एक ब्रैकेट के अंदर 0 और फिर कॉलन लगा के 2, फिर कॉमा 0 कॉलन 2। कॉलन 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने कहा था ना कि जितना हम लास्ट डिजिट देंगे उससे एक कम ही लेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा ताकि ये 1 तक जाए। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके के सब एरे, ठीक है। और भी मैसेज कुछ लिखना है आप लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सब अंडरस्कोर एरे लिख देता हूँ ब्रैकेट क्लोज। तो आपका ये जो पूरा प्रोग्राम था, ये पूरा प्रोग्राम सॉल्व हो चुका है। जितने स्टेप उसमें बोले गए थे हमने सारे स्टेप सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, अच्छा एक छोटा सा हमने यहाँ पे फिर से एक गड़बड़ी कर दी है। चलिए इस गड़बड़ी को भी सॉल्व कर लेते हैं हमने। तो हमने यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक की है। छोटी सी मिस्टेक क्या है, देखो सब अंडरस्कोर एरे था और मैंने यहाँ पे सब डैश लगा दिया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे वापस एक बार क्या करूँगा, अंडरस्कोर लगा दूंगा, है ना, ये 1 कहाँ से आ गया, अंडरस्कोर लगा देना है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो बस ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमारा ये जो वेरिएबल था वो मैच नहीं हो रहा था और एरर आ रही थी। अब आप यहाँ पे देखिए तो हमारा ये यहाँ पे 2x2 का एक सब एरे देखने को मिल गया है। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, जिसमें कुछ अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करने के लिए बोला गया था, मैंने वो सारा करके दिखा दिया। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम था लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे आपको पता चला होगा कि एक एरे कैसे बनाते हैं, एरे को शेप कैसे देते हैं, कैसे उसमें से हम रो एंड कॉलम को प्रिंट करते हैं और कैसे हम एक सब एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल और आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले एक मॉड्यूल बनाना है, ठीक है। एक मॉड्यूल बेसिकली एक पाइथन की फाइल, ठीक, जिसको आपको इस नाम से, यहाँ पे नाम दिया गया है, इस नाम से सेव कर देना है। अब चूंकि मैंने पहले से ही इस क्वेश्चन को लिख करके यहाँ q2.py के नाम से सेव कर रखा है, तो मैं यही रहने दूंगा, आपको इस नाम से सेव कर लेना, ठीक है। बस नाम का फ़र्क है, मैंने q2 लिख दिया है इसकी जगह, आप यहाँ पे q2 यानी क्वेश्चन 2 आप यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिएगा। तो कह रहे हैं कि पहले एक मॉड्यूल बनाओ, यानी एक पाइथन की फाइल बनाओ जिसमें कुछ फंक्शन को आप डिफ़ाइन करो, जैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, इन सब फंक्शन को कॉल करो वहाँ पे, मतलब बनाओ, डिफ़ाइन करो कि ये जो शब्द हैं जब इनको कॉल किया जाए ऐड को तो ये ऐड करे। सब्ट्रैक्ट नाम से फंक्शन बनाओ, ठीक है, जब इसको मैं कॉल करूँ तो ये माइनस करे। तो इसके बाद फिर कह रहा है कि अब आपको इसके बाद में एक सेपरेट फाइल, स्क्रिप्ट फाइल बनानी, एक और फाइल बनानी है। एक और फाइल बनाने के बाद में उस फाइल में इस मॉड्यूल को कॉल कर लेना है, ये जो मॉड्यूल जिसमें आप फंक्शन डिफाइन करोगे। कॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, उन फंक्शन को वहाँ पे कॉल करना है, ठीक है, कुछ वैल्यू पास करनी है और जो फंक्शन जैसे डिफाइन किए गए होंगे उस हिसाब से वो परफॉर्म करके हमें कुछ रिजल्ट देंगे। तो सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको अपनी फाइल का नाम यहाँ पे ये दे देना, ठीक। मैं फिर से बता दूँ, मैंने q2 नाम से सेव कर रखा है, ठीक है। बाकी आप देखिए कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सा है, देखो फंक्शन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए किस कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज़ किया जाता है ना, डेफ कीवर्ड पाइथन के अंदर। फिर आप अपने फंक्शन का नाम देंगे, जैसे मैं ऐड नाम दे दिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक पैरामीटर a, b, मतलब 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू a में जाएगी, दूसरी वैल्यू b के अंदर जाएगी। अब जब इसको 2 वैल्यू मिलेंगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, किस हिसाब से करेगा, तो मैं कहूँगा कि फिर जब तुम्हें 2 वैल्यू मिले तो ऐड फंक्शन कुछ ऐसा काम करेगा, उन दोनों वैल्यू को जोड़ देगा, a + b, ठीक है, दोनों वैल्यू को जोड़ देगा। बस इतना सिंपल सा था, आपने एक फंक्शन बना लिया। सेम ऐसे ही सबको बना देना है, डेफ, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला फंक्शन सब्ट्रैक्ट नाम से दे दिया हमने, ठीक। इसके अंदर भी मैं कहता हूँ अगर इस फंक्शन को कॉल किया गया तो इसके अंदर भी 2 वैल्यू लेनी है और दोनों वैल्यू में से कैसे ये काम करेगा, तो मैंने कहा कि इसमें भी a - b, समझ गए, a - b, a के अंदर जो वैल्यू आएगी b को उसमें से माइनस कर दो, ठीक है।
अब ऐसे ही अगला फंक्शन अपना यहाँ पे बना दो, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया इसका क्या, मल्टीप्लाई नाम दिया, और इसके बाद में फिर हमने a कॉमा बी, इसके अंदर भी 2 पैरामीटर डाले और हमने कहा भैया रिटर्न कर देना क्या, a इंटू बी कर देना, a इंटू बी। अच्छा अब आगे आते हैं, ठीक है, डेफ, और यहाँ पे डिवाइड के लिए हमने बना लिया। अब डिवाइड के लिए जब हमने फंक्शन बनाया हमने कहा 2 वैल्यू लो, यहाँ पे समझना बात, 2 वैल्यू लो, और अब जब भाग देनी होगी तो सबसे पहले चेक करो, मान लीजिए किसी ने संख्या दिया 5, दूसरा कह रहा है कि उसमें 0 से भाग देनी, क्या जाएगी, प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये भी चेक करना होगा कि कहीं दूसरी संख्या जिससे भाग दी जा रही है कहीं वो 0 तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे इफ़, और यहाँ इफ़ लिखने के बाद में अब आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरीके से लिखना है ए, और अच्छा अब मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके यहीं पे वीडियो रोकें और कमेंट करके बताएं कि ये जो मैंने ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है इस ऑपरेटर का क्या नाम है। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले कमेंट करके इस ऑपरेटर का नाम बताएं, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो हमने क्या बताया, अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि मैंने बोला क्या कि चेक कर लो, अच्छा यहाँ पे ए नहीं बी, ठीक है, कि जो बी की वैल्यू आ रही है क्या वो बी की वैल्यू इक्वल नहीं है किसके, 0 के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है यानी बी के बड़ी है तो ठीक है भाई, फिर आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ के क्या करना है ये देख लेते हूँ मैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे इसको चेक करना और चेक करने के बाद फिर ऐसा कर देना, अगर बड़ी नहीं है तो फिर ऐसा करना कि रिटर्न कर दो ए, फिर यहाँ पे बी में भाग दे दो। लेकिन एल्स मान लीजिए कि अगर वो वैल्यू 0 हुई तो क्या करना है, तब मैं कहूँगा यहाँ पे फिर भैया एक काम करना, एक मैसेज देना। मैसेज क्या देना, मैसेज ये देना कि कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, ठीक है, इस मैसेज को प्रिंट कर देना। तो बस इतना सा काम करना था, इस तरीके से आपको फंक्शन डिफाइन करना था। हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपको इस नाम से सेव कर देना है, ठीक है। तो मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, अब कह रहा है कि ठीक है फंक्शन डिफाइन कर लो, अपने इस मॉड्यूल को सेव कर लो, अब एक नई फाइल लो, चलो कंट्रोल एन किया, एक नई फाइल लिया। अब कह रहा है कि उस मॉड्यूल को कॉल करो, तो क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट मॉड्यूल का नाम जो फाइल का नाम दिए हो, जिस नाम से सेव किए हो वो नाम दे देना है एक्सटेंशन नेम के साथ, .py के साथ, नहीं बस उतना ही दे दीजिए। इसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि इम्पोर्ट, और यहाँ पे लिख दूँगा Q2, समझ गए, Q2, बस इतना सा। इसके बाद में अब मैं यहाँ पे a इक्वल टू कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, b इक्वल टू कुछ वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट ओपन, ठीक है, जैसे मैं एक मैसेज देता हूँ, क्या मैसेज दे देता हूँ, मैसेज यहाँ पे मैं दे देता हूँ एडिशन, एडिशन कॉमा, अब मैं अपने उस मॉड्यूल को कॉल करूँगा यानी Q2 को, आपकी फाइल जिस नाम से है आप कॉल कर लीजिए। मैंने कहा Q2 के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन हमने बना रखा, उस फंक्शन को तो कॉल कर लो और उसके अंदर a कॉमा बी, ठीक है, यहाँ पे जो a कॉमा बी के मतलब a और b के अंदर वैल्यू है उसके अंदर भेजो, ये वैल्यू उसके अंदर जाएगी और वहाँ पे जो भी मैंने बोल रखा है ऐड के अंतर्गत की वैल्यू जोड़ना है तो वो जोड़ के हमें बता देगा, बस ब्रैकेट क्लोज करना है, बस इतना सा काम करना है। ऐसे ही सारे फंक्शन को कॉल कर लेना। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करवा लेता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ओके, और फिर मैं यहाँ पे वैसे ही सेम Q2 डॉट, और मैंने क्या नाम दिया था भाई, इसका नाम क्या दिया था, मल्टीप्लाई दिया था, क्या दिया था, चलो मल्टीप्लाई को पहले कॉल कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया मल्टीप्लाई, और कहा हमने मल्टीप्लाई के अंदर भी a कॉमा बी वैल्यू को भेज दो, ठीक है। फिर वापस सेम मल्टीप्लाई के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपकी बात सब्सट्रैक्शन को, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और इसके बाद ओ भाई, इसके बाद फिर मैं कहता हूँ Q2 डॉट सब्ट्रैक्ट ब्रैकेट ओपन a कॉमा बी, ठीक है। वापस मैं लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट को, फिर इसके बाद में मैं अब वापस यहाँ पे डिवीज़न के लिए ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डिवीज़न को कॉल करता हूँ, फिर यहाँ पे Q2 डॉट और डिवाइड, ठीक है, a कॉमा बी।
तो एक जगह मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, दूसरी स्क्रिप्ट में मैंने फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे वेरिएबल बना के वैल्यू पास कर दी। अब बस इतना करना है और इसको सेव कर लीजिए। इसको सेव कर लेता हूँ मैं मेन अंडरस्कोर स्क्रिप्ट के नाम से और एंटर करता हूँ। फाइल सेव हो गई। अब इस फाइल को मैं रन कराता हूँ और मुझे सबका आउटपुट यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे अभी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। तो जैसा हमने डाला था, जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था, जैसे हमने इनपुट डाला, हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। तो ये था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर। यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे हम मॉड्यूल बनाते हैं। कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मॉड्यूल एक बनाना है, दूसरे के अंदर कॉल करना है, तो ऐसे बनाओगे, इस तरीके से कॉल करोगे। कैसे फंक्शन डिफाइन करना है ये मैंने बताया, फंक्शन के अंदर वैल्यू कैसे पास करते हैं ये मैंने बताया। ठीक है, तो इस तरीके के अब कोई भी क्वेश्चन आए सिमिलर सा, तो उम्मीद करता हूँ आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, अगर अभी तक इतने सारी चीज़ें आपको सब समझ में आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके जाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम ओपन कर लेते हैं भैया। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको एक एरे बनानी है, एक वर्जिनल एरे बनानी है जिसके अंदर ये एलिमेंट डाल देना है। फिर इसकी एक कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप इसी एलिमेंट को कॉपी कर दीजिए, मतलब जो दूसरी एरे बनाइए इसको कॉपी कर दीजिए। अब कॉपी करने के बाद इसी को मॉडिफाई करना है और यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको सेकंड एलिमेंट यानी 10, इसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ में, 50 के साथ में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आप देखिएंगे कि कैसे हम एरे बनाते हैं, कैसे उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं और कॉपी करते हैं और कैसे फिर उनको चेंज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। चलिए यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, चूँकि एरे बना रहे हैं तो नमपाई कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, इम्पोर्ट नमपाई एज np। ठीक है, हालांकि ठीक है वैसे, ओके। अब मैं वापस यहाँ पे स्टेप 1 पे आता हूँ। तो स्टेप 1 हमारा क्या है, चलो मैं कमेंट दे देता हूँ। कमेंट स्टेप 1 को मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक ओरिजिनल एरे बनानी है, ओरिजिनल एरे। ठीक है, तो चलिए, तो मैं एक नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ओरिजिनल नाम दे दिया। ठीक है, इक्वल टू, और एरे क्या है 5, 10, 15, 20, ये रहे हमारे एलिमेंट। अब इसी का एक कॉपी बना देना है। तो कॉपी बना लेते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 पे क्या करना है, यहाँ पे भैया मेक अ कॉपी। ठीक है, मेक अ कॉपी। तो चलिए बस इतना लिखता हूँ और यहाँ पे कॉपी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉपी, एक कुछ भी नाम दे सकते हैं, कॉपी अंडरस्कोर एरे नाम दे दिया, इक्वल टू, फिर मैं कह रहा हूँ कि भैया ऐसा है, किसकी कॉपी करना है, ओरिजिनल, ये जो ओरिजिनल के नाम से एक एरे बना हुआ है, डॉट कॉपी नाम का फंक्शन, डॉट लगा के फंक्शन को कॉल किया जाता है। हमने कहा कि ओरिजिनल एरे को कॉपी कर दो, किसके अंदर, इस कॉपी एरे के अंदर। समझ गए, जो भी फंक्शन होता है उसको ऐसे डॉट लगा के बाद में कॉल किया जाता है। तो डॉट कॉपी, अब चूंकि फंक्शन है तो ब्रेकेट ओपन एंड क्लोज किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो एलिमेंट यहाँ है, जो एरे यहाँ है, वही सेम एरे इसके अंदर भी चला गया। ठीक, इतना काम कर लिया। तीसरा काम कर लेते हैं। तीसरा काम क्या है, मॉडिफाई करना है। तो स्टेप 3 पे आते हैं। ठीक है, स्टेप 3 पे आ गए और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मॉडिफाई द सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से सबसे पहले मैं कॉपी एरे को कॉल करूँगा। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे कॉपी अंडरस्कोर एरे। अच्छा, इसके किस एलिमेंट को, सेकंड। तो सेकंड वाला जो है यहाँ पे कितने नंबर इंडेक्स पे आ रहा है, इंडेक्स नंबर 1 पे आ रहा है ना। इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है, 0, और ये 1 पे है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1। मैंने कहा कि कॉपी एरे, और इसको एक काम कर दो, इसके इंडेक्स नंबर 1 को टारगेट करो और उसकी जगह पे क्या कर दो, 50 असाइन कर दो। तो बस इस तरीके से इंडेक्स के द्वारा टारगेट करो, उसके अंदर क्या वैल्यू डालनी है वो वैल्यू डाल दो, हो गया काम। अब मैं प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रिंट, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ एक तरीके से ओरिजिनल एरे।
तो वर्जिनल एरे जो मेरी है मैं चाहता हूँ वो मिल जाए, और वर्जिनल एरे हमारी कहाँ पे असाइन है, वर्जिनल नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट, अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो कॉपी एरे है वो मिल जाए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉपी एरे, ठीक है। और फिर अब ये कहाँ पे है, तो कॉपी अंडर स्कोर एरे के अंदर है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं चाहता हूँ मॉडिफाई वाला मिल जाए, तो यहाँ पे ये कहाँ पे है भैया, तो ये है हमारा कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड यार, कॉपी में तो हमारा वो कॉपी हो ही चुका है, मॉडिफाई तो हो ही गया है ना, ठीक है ठीक है, बस इतना करना है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो अब मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अच्छा क्या कह रहे हैं जी, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें गलत लिख दी हैं, चलिए 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 ठीक है, सही कर लेता हूँ मैं। तो सही यहाँ पे करना था, यहाँ पे आई लगाना था। F5 बटन दबाता हूँ और इसको रन कराता हूँ। तो देखिए वर्जिनल एरे ये था, जब हमने कॉपी एरे को मॉडिफाई किया तो मॉडिफाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो ये मिला, समझ गए। तो ये काम था कि इस तरीके से आपको बस यहाँ पे ऐसे चेंजेस करने थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ये तीनों पाइथन के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ऐसे ही आने वाले समय में वीडियो मिलती रहेंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।